ठीक है, हम पढ़ेंगे टेंस को। टेंस का मतलब कोई ऐसा समय जिस समय में कोई काम किया जाता है उस समय को अपन टेंस बोलते हैं। ए टाइम इन विच समथिंग इज डन, सो दैट द टाइम इन विच समथिंग इज डन, दिस टाइम वुड बी कॉल्ड एज द टेंस। टेंस के तीन पार्ट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो काम आज हो रहा होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट बीता हुआ समय जो काम हमारा अतीत में हुआ होता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस आने वाले समय में जो काम होता है तो उस समय को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस बोलेंगे। हर एक टेंस के चार टाइप होते हैं, हर टेंस के चार टाइप होते हैं। फर्स्ट का होता है सिंपल, जैसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट। सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह आप पढ़ते हैं पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, आज का समय, आज चल रहा है, अभी जो हो रहा है, इस टाइम में जो कुछ हो रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। देखो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, इसके चार टाइप है। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट भी इसे बोलते हैं। थर्ड अपना है प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ अपना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सर एवरीवन नोट योरसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट अपन ये बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम अभी होता है वो जो हैबिट का होता है, जो काम हम एक प्रेजेंट स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं, आज जो करते हैं वो किस में आता है, वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जो काम प्रेजेंट के अंदर लगातार होता रहता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा काम जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है उसे बोलते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट। सेकंड लास्ट कौन सा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसा काम जो परफेक्ट है लेकिन वो एक टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट होते होते वो कंटीन्यूअस में होता होता लास्ट में जाके कंप्लीट हो गया, उसे बोलते हैं अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है? अगर हिंदी में बात करें अपन, हिंदी सेंटेंस के साथ बात करते हैं अपन, तो हिंदी में कहा जाता है कि इसके लास्ट में साथ आता है, साथ ही आते हैं, साथ थे आते हैं। ठीक है, साथ है आता है, ते हैं, ती है, ताहू और सर आता है। जैसे सर सर क्लियर नहीं आ रहा, ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं आ रहा? नो सर। नाउ यस सर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? अगर हम हिंदी का सेंटेंस देखते हैं, अपन हिंदी का वाक्य देखते हैं, उस सेंटेंस के अंदर लास्ट में क्या आता है? ता आता है, ते हैं आते हैं, ता ही, ताहू और ती हूं आते हैं। जैसे कि वह जाता है, लास्ट में आ गया ता है, वह जाती है, लास्ट में आ गया ती है। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे हैं जिनके लास्ट में क्या आएगा?
का है, टी है, पे है, ये सब लगाते हैं। ये इनकी हिंदी वाक्यों के लिए, तो हिंदी सेंटेंस है उनकी लिए पहचान है। और यही बात करते हैं अपन की हमें तो हिंदी पढ़नी नहीं है, हमें इंग्लिश पढ़नी है, हमें तो इंग्लिश पढ़नी है, तो इंग्लिश कैसे पहचानेंगे इसको? इंग्लिश में जानने के लिए हमें जानना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या है, वर्ब आती है, कौन सी उसमें मैन वर्ब आती है, मैन वर्ब आती है तो उसका फॉर्म क्या होता है, ठीक है। वो देखो एक सेंटेंस अपना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब में से एक आती है, अगर दोनों है तो दोनों आ जाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैन वर्ब है तो मैन वर्ब आएगी, दोनों है तो दोनों आएंगी। उसके बाद क्या आता है अपना ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में व्हाटएवर इज रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आएगा इसके लास्ट में। सर ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। ब्लैक बोर्ड एकदम क्लियर ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है डू और डज आती है, क्या आती है, डू और डज आती है। डू और डज आती है। मैन वर्ब क्या आती है इसके अंदर, मैन वर्ब इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर आती है। साथ में क्या लगता है इसके अंदर, इसमें लगता है एस या ईएस लगता है। कब लगता है एस या ईएस, एस या ईएस मैन वर्ब में उस समय लगेगा जब अपने पास सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, इसकी बात हो रही है, वो सिंगुलर हो तब लगता है। और जब अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तब वर्ब के अंदर एस या ईएस नहीं लगता है। डू या डज कहाँ लगता है, डू या डज अपना आता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। सर साफ दिखाई नहीं दे रहा। डू का बाद सेंटेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। डज कब आता है सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट क्या हो, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है, सिंगुलर। ये इसके रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज आएगी। कब आएगी, जब सेंटेंस नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव हो। मैन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस या ईएस लगेगा। ठीक है, आगे रूल का फिर तो डू कब आता है, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। डज कब आता है, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है, सेंटेंस देखो इसके सेंटेंस देखो, he goes to टेंपल। मतलब क्या हुआ, वह मंदिर जाता है। मतलब उसका he goes to टेंपल, वह मंदिर जाता है। he इसमें क्या है, he अपने पास सब्जेक्ट है, goes क्या है, ये अपनी मैन वर्ब है। ये क्या है अपना, ये अपना ऑब्जेक्ट है। और टू क्या है यहाँ पर, टू यहाँ पर कनेक्टिव है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर, इसलिए मैन वर्ब क्या है अपनी, वो इसमें क्या लगा साथ में, ईएस लगा। ये क्या बन गया, गोस। इसका मतलब क्या हुआ, ही गोस टू टेंपल, वह मंदिर जाता है। जाहिर है लास्ट में पहचान के लास्ट में ता है अगर आता है, इसकी हिंदी क्या बनेगी, इसकी वह
गिवन है, जब सेंटेंस के अंदर हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते यहाँ आता है, तो वो सेंटेंस किसमें होगा, वो सेंटेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस भी सेंटेंस भी अपने चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट अपना होता है अफर्मेटिव, ठीक है। सेकंड अपना होता है नेगेटिव, थर्ड अपना होता है इंटरोगेटिव, फोर्थ अपना होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, मैंने बताया था टेंस तीन टाइप के होते हैं। हर एक टेंस के चार पार्ट होते हैं। ठीक है, टेंस तीन टाइप के होते हैं, हर एक टेंस के चार पार्ट होते हैं। उसी तरह सेंटेंस भी चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट अपना अफर्मेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं होते। क्या होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जिसके अंदर नेगेटिव वर्ड का यूज ना हो और ना ही उसके अंदर इंटरोगेटिव वर्ड का यूज हो। इन सेंटेंस को अपन बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज है वो पॉजिटिव वे में होती है। जब सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, इंटरोगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। उस सेंटेंस को अपन बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसके अंदर नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, रेयर, सेल्डम, रेयर एंड एक शब्द और आता है फॉरवर्ड। जब ये सेंटेंस के अंदर इन सेंटेंस व्हेन वी यूज नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, रेयर, फॉरवर्ड, जब सेंटेंस के अंदर इन सब का यूज होता है तो वो सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस अपना होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं अगला इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो सेंटेंस जिनके अंदर क्वेश्चन किया जाता है। जब क्या होता है सेंटेंस के अंदर, जब ये सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सेंटेंस किसमें आते हैं, इंटरोगेटिव के अंदर आते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं अपनी इंटरोगेटिव नेगेटिव। हेलो सर। इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट तो अपना इंटरोगेटिव मतलब क्या होगा, तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आस्क होगा, साथ में क्या होगा, ये साथ में ये नेगेटिव होगा, मतलब नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, रेयर, फॉरवर्ड का यूज होगा। साथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा और नो, नॉट, नेवर का भी इसमें यूज होगा। ठीक है, अपन सेंटेंस देखा था, इसका एग्जांपल देखो। सेंटेंस क्या अपना, सेंटेंस अपना है टाइप कौन सा है, अफर्मेटिव है। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल के जैसे ही goes to temple, वह मंदिर जाता है। तो इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट का यूज हुआ नहीं हुआ, मतलब क्या ये नेगेटिव नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया, नहीं पूछा गया, मतलब इंटरोगेटिव नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया या फिर नेगेटिव है, क्या दोनों ही नहीं, मतलब कौन सा है, ये कौन सा बच गया, ये अपना सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस अपना है अफर्मेटिव, जो कि सेंटेंस कैसा है, अपना सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें किसी नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस को बोलते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव एग्जांपल क्या होगा, he does not
गो टू टेम्पल, ठीक है। ही डज नॉट गो टू टेम्पल मतलब वह मंदिर नहीं जाता है, ठीक है। अब अपन आते हैं, इसमें अपन बात की थी पहले हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसमें, डू और डज आती है, और मैंने कहा था कि डू और डज का यूज कब होगा, तो सेंटेंस नेगेटिव हो। सेंटेंस नेगेटिव है, ये नॉट का यूज हुआ है, इसलिए इसमें क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। डज ही क्यों आएगी, डू क्यों नहीं आएगी, बिकॉज अपना जो सब्जेक्ट है ही वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, डज आ रही है, ठीक है। अगर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के साथ डज आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है, और डू डज हेल्पिंग वर्ब सर है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। हल्का सा डू और डज क्या है अपना, जब सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, तब क्या होता है, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके साथ एस या वर्ब की ईएस फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, बिकॉज़ अपन ने ऑलरेडी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया है। इस सेंटेंस में अपन ने हेल्पिंग वर्ब का ऑलरेडी यूज कर लिया है, इसलिए जो गो है इसमें एस या ईएस नहीं आएगा। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, इसमें गोज है, तो गोज एक्चुअल में है क्या, गोज क्यों आया इसके अंदर, गोज क्या है, गो प्लस डज है। गोज क्या होते हैं, गो प्लस डज होता है, इसलिए क्या बन जाता है, ये बनता है गोज, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये डज नहीं है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इससे क्या बनता है, ये गोज बनता है। इस सेंटेंस में नेगेटिव होगा, तब नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाएगी और मेन वर्ब अलग हो जाएगी। क्या बन जाएगा, ये डज प्लस नॉट प्लस गो बन जाएगा। गो क्या अपनी हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है, डज क्या अपनी ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऐसे में क्यों होता है सब। नेक्स्ट सेंटेंस देखो अपना, अगला सेंटेंस अपना इंटरोगेटिव। सेंटेंस क्या अपना, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की सेंटेंस दो टाइप का होता है, इंटरोगेटिव। तो सेंटेंस बता रहा हूं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव या फिर वो क्वेश्चन, वो सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन किया जाता है वो होते हैं। ये दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। सेकंड कौन सा अपना, सेकंड इंटरोगेटिव अपना है WH वर्ड, WH वर्ड से स्टार्ट। अब देखो फर्स्ट अपना इंटरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तब इसका आंसर किस में आता है, तब इसका आंसर आता है ओनली यस और नो में आता है, ठीक है। और जब कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है, जब इसका आंसर किसमें आता है, तब इसका आंसर आता है डिटेल के अंदर। आंसर किसमें आता है इसका, जब कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है और वो WH वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो उस सेंटेंस का आंसर किसमें आएगा, डिटेल के अंदर आएगा, ठीक है। दो टाइप सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव, हेलो सर। स्टार्ट होने वाले। सेकंड वन इज सर WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, ओके। मना ना ठीक है, ये चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे सर, टेंस पेज नंबर बस देख ले, दिखा। ये अपना टेंस का चल रहा है रिवीजन, ठीक है। अब देखो सेंटेंस की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट वाला सेंटेंस। अपना सेंटेंस क्या था, ही गोज टू टेंपल। सेंटेंस क्या था अपना, ही गोज टू टेंपल।
जब अपन बात करते हैं इंटरोगेटिव की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा इसका? हेल्पिंग वर्ब वाला। इसमें क्या आएगा? ये शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब, कौन सा पेज नंबर बता? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अपने पास सेंटेंस ये है, he goes to temple। सेंटेंस का अपने पास he goes to temple। इस सेंटेंस को अपन को चेंज करना है इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप से, जो कि हेल्पिंग वर्ब वाला है। कैसे चेंज होगा ये? अपन को पता है ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस अपना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। और हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है? डू या 78 पेज नंबर। डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, और प्लूरल है तो डू आएगा। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कैसा अपना? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अपना कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग क्या आएगी? डज आएगी। स्ट्रक्चर क्या अपना इंटरोगेटिव के लिए? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब डज, तो क्या है वर्ब डज। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला या सेंटेंस के अंदर जिसकी बात हो रही होती है उसे बोलते हैं अपन सब्जेक्ट। काम को करने वाला या सेंटेंस में जिस चीज की बात हो रही है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें काम कौन कर रहा है सेंटेंस के अंदर? he goes to temple, वह मंदिर जाता है। मंदिर कौन जाता है? मंदिर जाता है वह। तो वह क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट है। he क्या सब्जेक्ट है? does he। ठीक है, बाद में क्या आना चाहिए? बाद में आना चाहिए अपनी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है इसमें? मैन वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट द्वारा जो काम हो रहा होता है उसे मैन वर्ब कहते हैं। The work that is being done by subject is called मैन वर्ब। काम को करने वाला के द्वारा जो काम हो रहा है वो क्या होती है? अपनी मैन वर्ब होती है। इसमें क्या मैन वर्ब है? he goes to temple, वह मंदिर जाता है। तो क्या काम कर रहा है? ये जाना का काम कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया जब डज और मैन वर्ब अलग अलग होती है तो साथ जुड़ती नहीं है। यहाँ डज आ गया, इसका मतलब क्या होगा? ये जो गोज है, ये जो गोज है, इस गोज में से ईएस क्या होगा? हट जाएगा, और क्या रह जाएगा? ओनली गो रह जाएगा। क्या मैंने अपनी गो। डज ही गो। अब क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट क्या अपना? टेम्पल है। देखिए टेम्पल से पहले अपने पास टू भी है। टू क्या करता है? टू दो चीज़ों को जोड़ता है। ये एक्शन को जोड़ता है ऑब्जेक्ट से, वर्ब को जोड़ता है ऑब्जेक्ट से। जो काम हो रहा होता है उस काम को जोड़ता है ऑब्जेक्ट से। तो काम क्या हो रहा है? काम जाने का हो रहा है। किससे? कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है। किससे जुड़ेगा? टू से जुड़ेगा। he goes to। ऑब्जेक्ट क्या अपने पास? टेम्पल। ये टेम्पल। he does he go to temple। इसका आंसर किसमें आएगा? इसका आंसर किसमें आएगा? इस सेंटेंस का आंसर आएगा यस या नो के अंदर। क्यों आएगा? देखो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा क्या वह मंदिर जाता है? क्या वह मंदिर जाता है? तो अपन क्या बोलेंगे? और जाता है तो यस, नहीं जाता तो नो। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। इसका आंसर किसमें आता है? इसका आंसर आता है यस या नो के अंदर। टाइप सेकंड देखो, टाइप सेकंड क्या अपना? WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, इनका आंसर कैसे आएगा? इनका आंसर आता है डिटेल के अंदर। जो भी काम कर रहा होता है उस काम के बारे में पूरा बताना होता है। उस काम के बारे में पूरा बताना होता है। ठीक है, ये अपने होते हैं WH वर्ड के सेंटेंस होते हैं। जैसे काम क्या है इसके अंदर? वेयर डज ही गो? ही गोज टू टेम्पल। ही गोज टू टेम्पल। WH वर्ड है। ये सेंटेंस कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखो। सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड। फिर क्या आता है? सेम टू सेम एज इट इज आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो WH वर्ड डिपेंड करता है कि अपन किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन के लिए, अगर अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन के लिए, तो कौन किसके लिए आता है?
हु होता है ना, हु किसके लिए आता है? ये आता है काम के करने वाले के बारे में, काम करने वाला। अगर पूछते हैं वेयर, तो वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। किसके लिए आता है ये प्लेस के लिए आता है। वेयर किसके लिए आता है? प्लेस के लिए आता है। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा अपना? डब्ल्यू वर्ड क्या है? वो काम में लो। मैंने बोला कि वह मंदिर जाता है, मैं क्वेश्चन करूं कौन मंदिर जाता है, तो कौन के लिए क्या आता है? हु आता है ना। हु क्या बोलते हैं? काम करने वाले के लिए आता है। काम कौन कर रहा है? ही, मतलब क्या होगा? हु। फिर क्या है? ये अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब? डू या डज आती है। डिपेंड करता है अपना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। फिर क्या इसके अंदर? ये सेंटेंस अपना, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है ना। सिंगुलर ये क्या होता है? ये होता है सिंगुलर के लिए आता है। वह एक आदमी के लिए आता है, अकेले लड़के के लिए आता है, अकेले इंसान के लिए आता है। तो हु डज हाँ देखो अलग अलग बनेगा ये। ठीक है, हु डज, फिर क्या आएगा? क्या आएगा? गैलेक्सी A10 कौन नहीं है? आएगा। सब्जेक्ट इसलिए नहीं आएगा बिकॉज अपन ने सब्जेक्ट के बारे में खुद पूछा है। ठीक है ना, इसमें क्या पूछा अपन ने? सब्जेक्ट के बारे में खुद पूछे, सब्जेक्ट इसमें हट जाएगा। हु डज, गैलेक्सी A10 कौन है? मैन के अंदर गो है, हु डज गो टू टेंपल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगर इसके अंदर सब्जेक्ट के बारे में ना पूछकर अगर पूछा जाता कहाँ जाता है। फिर पहले पूछा कौन जाता है, अब पूछा जाता है कि वह कहाँ जाता है। ऐसे पूछा कि he goes to temple। अगर मैं ऐसे पूछूं कि वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, तो इसमें क्या पूछा? इसमें पूछा गया कि जगह के बारे में बताओ। तो कैसे बनेगा? जगह के लिए अपने को इस काम में लेते हैं वेयर, मतलब कहाँ। तो क्या हो जाएगा? वेयर हेल्पिंग वर्ब डज आएगी अपनी। अब आएगा अपना इसमें सब्जेक्ट। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट आएगा? बिकॉज इस सेंटेंस के अंदर अपन ने जो ऑब्जेक्ट है उसको पूछा है। पूछा नहीं पूछा? वह कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट ना। ऑब्जेक्ट क्या था कि वह मंदिर जाता है। मंदिर क्या था? अपना ऑब्जेक्ट था। इसने पूछा कि वह कहाँ जाता है, तो क्या बनेगा? वेयर डज, सब्जेक्ट क्या अपना? ही, वेयर डज ही। आगे मैन वर्ब, वेयर डज ही गो, क्वेश्चन मार्क। हट गया ऑब्जेक्ट। क्यों हट गया? क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है कहाँ जाता है। ठीक है, ये अगर ऐसे पूछे वह क्या करता है, वह क्या करता है, क्या के लिए क्या आता है? गॉड। क्या के लिए क्या आता है? गॉड। देखो क्या है? गॉड आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो गॉड डज। अब क्या आएगा अपना? अब क्या सब्जेक्ट आएगा? अब क्या आएगा अपना? सब्जेक्ट आएगा। किस लिए आएगा? बिकॉज अब अपन ने पूछा उसके काम के बारे में, कि वो क्या कर रहा है, इसलिए काम आगे हट जाएगा। हट जाएगा ना। वेयर व्हाट डज ही। आगे क्या आएगा? मैन वर्ब हट गई और सब्जेक्ट हट गया। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। तो क्या बनेगा? ही गोज टू टेंपल, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये अपने सेंटेंस के टाइप है। आज अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, कल अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। आज के लिए इतना ही, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना। ये आपका रिवीजन चल रहा है, डीपली बताया है सब कुछ। समझ में नहीं आता है दोबारा पूछ लेना, कॉल कर लेना, मुझे मैसेज कर देना। ठीक है सर इसमें 8 क्लास भी है क्या?